गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइज, क्वालिफायर 1 का मैच हो गया खत्म। हमें मिल गया है फाइनलिस्ट आईपीएल 2025 का। एक फाइनलिस्ट तो मिल गया, अब हमें तलाश है दूसरे फाइनलिस्ट की, जो कि मिलेगा आज के मैच के बाद वाले मैच में। तो आपको क्या लगता है? कल हमने बात की थी आरसीबी और पंजाब में, भाई साहब जिस तरह का विकेट खेला कल मुल्लनपुर वाला, और आज भी सेम वेन्यू पे मैच है, क्या वही होने वाला है? बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट बात करने वाले इस वीडियो में। और तो और वीडियो को अगर पूरा देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को बीच में मत छोड़ना। सबसे बड़ी बात, कल हमने जो बात की थी कि किस तरह श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो सकते हैं। शॉर्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा आउट हो गया, लेकिन श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो सकते हैं। हमारा डिफरेंशियल वाइस कैप्टन, जिसको दुनिया ने सिर्फ एज अ नॉर्मल प्लेयर रखा था यार, मतलब दुनिया के सीवीसी कौन थे? विराट, श्रेयस अय्यर, हमारा हेजलवुड था, और हेजलवुड ने क्या आग लगाया यार। हमारा रिस्की सीवीसी ने छक्के मार के मैच जीता है। उनकी तो बैटिंग की नौबत ही नहीं आई। रजत पाटीदार, जिनको लोग देखना भी नहीं चाहते, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग हो गई यार। श्रेयस शर्मा द बिग डिफरेंशियल, वो फुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। और ये सारे डिफरेंशियल हमने कल टेलीग्राम पे भी डिस्कस किए थे। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? टेलीग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैच से जुड़े इंपॉर्टेंट नोट्स और मैच टाइम पे, टॉस टाइम के बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स होते हैं, डिफरेंशियल प्लेयर होते हैं, सब कुछ मिलता है टेलीग्राम पे। इसका स्कैनर यहाँ पे, इंस्टाग्राम का यहाँ पे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को स्कैन करके आ जाओ, या फिर लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जुड़ जाना वहाँ पर, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना किसी देरी के हम बात स्टार्ट करते हैं। आज का मैच जो कि क्वालिफाइड 2 नहीं, एलिमिनेटर है, मुंबई वर्सेस गुजरात। अगर देखा जाए तो दोनों टीम का गुजरात कनेक्शन ही है। अगर हम इधर एक तरफ ओनर है तो एक तरफ कप्तान। गुजरात की टीम वर्सेस जो मुंबई के ओनर है अंबानी साहब, वो भी तो गुजराती ही है ना। और मुंबई के जो कप्तान है, मुंबई से जब हटे थे तो उन्होंने गुजरात को अपनी कप्तानी में टाइटल भी जिताया है। और उनके जाने के बाद एक सीजन गुजरात ने स्ट्रगल भी किया था, बट स्टिल वो प्लेऑफ में पहुंच गई थी। लास्ट 4-5 सीजन में गुजरात ने जिस तरह मुंबई पे डोमिनेंस दिखाया है, ओए क्या बात है भाई। तो मैच खेला जाएगा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लनपुर, चंडीगढ़ में। और ये वेन्यू भाई, अगर आप कल के मैच को देख के शॉकिंग में हो तो मैं बता दूं, यहाँ 200 रन भी लगते हैं। और कल जिस तरह पंजाब की टीम खेली भाई, मतलब पूरा का पूरा बैकफुट पे जाके उन्होंने खेला गेम को, क्योंकि सेम विकेट पे फिल सॉल्ट ने भी बैटिंग की, और क्या बैटिंग की भाई। मतलब करीब 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, तो उतना टफ विकेट नहीं था, लेकिन स्टिल पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे पेस बॉलर्स को भी मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। कल श्रेयस शर्मा ने वो काम करके दिखाया, और उतने रन बने ही नहीं थे कि हरप्रीत बरार के पास मौका भी आया। उसके बाद क्वालिटी स्पिनर्स और पेसर्स और टेक्निकल साउंड बैटर्स जो कि गैप फाइंडिंग वाला काम करते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकली साउंड, और दोनों टीम के लिए मस्ट विन है। और भाई एक और ये भी था, क्राइटेरिया नहीं, उसको ये बोल सकते हैं कि एक छोटा सा फन फैक्ट कि श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, इन दोनों का प्लेऑफ में रिकॉर्ड खराब था, लेकिन जिसका प्लेऑफ में रिकॉर्ड खराब है और लोग उसे आज 2, 3, 4, 5% लोगों ने कप्तान किया है भाई, मतलब। और अपकमिंग टीम का टेस्ट कैप्टन है यार टीम इंडिया का, और लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। शुभमन गिल की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखना, मेरा आज कैप्टन वही रहने वाला। बाकी अब मैं बताता हूँ। तो चलो आते गुजरात की प्रोबेबल 12 में। और इस मैच में दोनों टीम को लगे बड़े बड़े झटके भाई। मुंबई को तो खतरनाक झटके लगे, जो कि दिखा रहा है कि अगर गुजरात की बॉलिंग, जैसा वो बहुत बार हुआ है कि क्लिक कर जाएगी, तो भाई मुंबई को सदमा दे सकती है। और मुंबई का भी, अगर हम पास्ट में जाए, हिस्ट्री में जाए, तो बैकग्राउंड रहा है कि एलिमिनेटर से कभी भी वो जीत करके बाहर नहीं आई है, फाइनल तक नहीं पहुंची है। और जब से प्लेऑफ का सिस्टम स्टार्ट हुआ, शायद 2011 से, उससे पहले प्लेऑफ्स नहीं होते थे, तो 2011 के बाद से कोई भी ऐसी टीम नहीं जीती है एक साल भी जो टॉप 2 के अलावा विनर बनी हो। मतलब जितने भी विनर मिले हैं ना 2011 के बाद से, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, और चाहे हैदराबाद को छोड़ के एकमात्र टीम थी, वो भी तीसरे नंबर पे थी, और उसने टॉप 2 वाला जो मिथ बोलते हैं, जिसको तोड़ करके फाइनल में जगह बनाई और ट्रॉफी भी जीती। लेकिन चौथे नंबर पे आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है मुंबई वो काम कर जाए, अगर उनके जो बैकअप प्लेयर्स है, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स है, वो अगर अपने दम पे खेल जाए, तो ये काम हो सकता है मुंबई के द्वारा। और मुंबई है भाई, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए जानी जाती, बट उनका एक गेम चाहिए, एक दिन चाहिए। जो भी रिप्लेसमेंट प्लेयर है भाई, क्वालिटी प्लेयर्स उनके बाहर गए हैं। टेस्ट चैंपियनशिप की प्रिपरेशन के लिए बिल जैक्स बाहर जा चुके हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए रियान निकल्टन बाहर जा चुके हैं, कॉर्बिन वॉश भी नहीं है, प्लस गुजरात की टीम से रबाडा नहीं है। सबसे बड़ा लॉस बटलर नहीं है गुजरात के पास। तो दोनों टीम ने प्लेयर्स दुख हुए हैं। रबाडा का खैर उतना दुख नहीं होगा, लेकिन
गुजरात की टीम जान ही जा रही थी अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए, और एक स्तंभ जो बोलते हैं ना, 3 पिलर में से एक पिलर जा चुका है। और उनके जो रिप्लेसमेंट प्लेयर है उनसे मुझे खास उम्मीद नहीं। हाँ, उनका ठीक ठाक फास्ट रिकॉर्ड, अभी फॉर्म भी ठीक ठाक है, 30, 35, 40 रन वाला, लेकिन उतना ऐसे विकेट पे जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली आपको दिखाना होगा, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये वही प्लेयर है जो अपने इनिशियल डेज में आया था, तो बहुत अच्छा किया था उसने। तो चलो अब हम बात करते हैं प्रोबेबल 12 की। तो गुजरात की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे साई सुदर्शन, द कंसिस्टेंट साई सुदर्शन, और शुभमन गिल, द फ्यूचर टेस्ट इंडिया कैप्टन शुभमन गिल। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर 3 पे जो कि रिप्लेसमेंट प्लेयर है वो होंगे कुशल मेंडिस, जो कि श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन है। भाई साहब क्या बवाल बैटर है वो, क्या ही बवाल बैटिंग करता है वो। और अभी वो रिप्लेसमेंट प्लेयर आया है जॉस बटलर की जगह पे विकेट कीपिंग करने के लिए, लेकिन उसको लाने का मकसद ये भी है ना कि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, और जैसा ये विकेट खेल रही है वो स्पिन के ऊपर अच्छा चढ़ सकता है। तो स्मॉल लीग में तो नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और आज गुजरात के टॉप ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा दबाव होगा परफॉर्म करने का। कारण उसका बस एक है कि उनका मिडिल ऑर्डर, जो कि अभी तक प्रॉपर टेस्टेड नहीं हुआ है, आज टेस्ट के दर, मतलब बोलते हैं ना कि वो पैरामीटर्स आज उनके सारे चेक होने वाले। एक मैच में जब चेस में नौबत आई तो शाहरुख खान ने कुछ हल्ला तो जरूर बोला था, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो आज नेट्स में मुझे लगता है, जैसा मैंने न्यूज पढ़ा कि नेट्स में साई सुदर्शन ने करीब 45 मिनट बैटिंग की, और तब जाके वो वॉशिंगटन सुंदर पे आउट हुए। मतलब ऑलमोस्ट थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे तब जा करके, और उसके बाद सुंदर की खुशी देखने वाला था। मैंने सुंदर का नाम जिक्र इसीलिए लिया कि शायद आज वो खेल सकते हैं ऐसे क्रूशियल विकेट पे, बिकॉज वो बंदा का स्पिन भी काम आएगा। वो बंदा ऐसे मैचेस के लिए, क्रंच मैचेस के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा टेक्निकली साउंड बंदा है, और ओपन भी करता है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने आता है। वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो सुदर्शन का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, और सामने एक ही दिक्कत है, बोल्ट और सुदर्शन या तो बोल्ट कोई एक, लेकिन बोल्ट का जैसे फॉर्म है इस विकेट पे, अगर स्विंग मिल गया तो सुदर्शन को खा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल, जो कि मेरे कप्तान हैं, और उनको दिक्कत है, हार्दिक से 4 बार आउट हुए भाई, हार्दिक से मतलब समझ में नहीं आ रहा, और बुमराह से 2 बार, मतलब 5 हेड टू हेड हुआ ना, 7 हेड टू हेड में 5 बार गुजरात जीती है, 2 बार मुंबई जीती है। उसमें हार्दिक पांड्या ने कितनी बॉलिंग की होगी यार, 4 बार आउट हो गए हैं। और इवन इस साल दोनों जो हेड टू हेड हुआ था इस साल, इस सीजन का IPL 2025 का, दोनों हेड टू हेड में परेशान किया था, क्या बोलते हैं, गुजरात ने मुंबई को जीतने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद कुशल मेंडिस को दिक्कत है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म पेसर से। जितने स्पिन है, मतलब क्वालिटी स्पिनर होंगे तो दिक्कत होगी, और लेफ्ट आर्म पेसर जितने हैं उनसे उन्हें दिक्कत होती है, लेफ्ट आर्म प्लेयर्स को खेलने में उन्हें दिक्कत आती है। उसके बाद नंबर आता है सरफेन रदरफोर्ड का, जो कि आज अच्छे खासे डिफरेंशियल हो सकते हैं, लोग इन्हें हिटर सोच के नहीं लेके जाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि भाई 4 नंबर पर अगर ये बंदा बैटिंग आ रहा है और कंसिस्टेंटली गुजरात के तरफ से टॉप 3 के बाद किसी ने स्कोर किया है, और पहली बार कोई वेस्ट इंडियन बैटर स्पिन के सामने स्कोर करने के लिए अपने आप का बोलते हैं ना पॉपुलर करना, वो काम किया है, तो सरफेन रदरफोर्ड है, और ये आपको थोड़ी सी मीडियम पेस बॉलिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बोल्ट के सामने इन्हें दिक्कत तो हुई है 2 बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विकेट पे बोल्ट इनके सामने आएंगे। उस वक्त इनके सामने से स्पिनर आएंगे, या तो कंट शर्मा हो, या तो मिचेल सैंटनर हो, या फिर हो सकता है कि ये चरित असलंका को भी लेकर के आ जाए, जो कि न्यू साइनी है। अब खाली श्रीलंकन आ रहे हैं, और एक दाशुन सनाका भी शायद गुजरात के पास ही है, शायद अगर उनको मौका देना चाहे तो टीम दे सकती है, पता नहीं, देखते हैं, ये टीम का डिसीजन होगा। उसके बाद नंबर आता है शाहरुख खान का, जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन भी है, और इनके साथ ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि हिट बहुत अच्छा करते हैं, स्पिन को ठीक ठाक खेलते हैं, बिकॉज ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग रेगुलर खेलते हैं और रेगुलर वहाँ बॉलिंग भी करते हैं। और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में स्पिनर्स बहुत अच्छे आते हैं, जैसे साई किशोर हो गए, बाबा इंद्रजीत हो गए, और आपने आर सतीश का नाम सुना होगा, जो कि अब वेटरन प्लेयर हो गया, अब कोचिंग का काम करते हैं, और भी वहाँ पे बहुत अच्छे स्पिनर्स आते हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग में। तो वैसे स्पिनर्स को खेल के ऐसे पिच पे मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, ये शुभमन गिल का होम ग्राउंड है, मैं ये बताना भूल गया था। उसके बाद नंबर आता है राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया स्पिन के सामने बहुत स्ट्रगल करते, उन्हें पेस दे दो भाई, पेस की लंका लगा देंगे। मैं फिर से वही बात बताऊंगा, शारजाह का वो मैदान था, वेस्ट इंडीज का एक बॉलर था, ओसन थॉमस उसका नाम था, और उसका करियर खराब होकर दिया था। राहुल तेवतिया ने 1 ओवर में 30 रन 5 छक्के मारे थे भाई साहब। उसके बाद से अब वो टूर वेस्ट इंडीज ए की टीम में भी नहीं दिखता है वो। तो इस वेन्यू पे राहुल तेवतिया को मैं ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। मेरा मस्ट पिक में सुदर्शन गिल सब लेने वाले हैं, और तीसरा कुशल मेंडिस या रदरफोर्ड। मैं रदरफोर्ड की तरफ जाऊंगा उनकी फॉर्म देखते हुए। कुशल मेंडिस को अगर ये लोग मौका नहीं देना चाहते
तो वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते हैं। उसके बाद इनके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा दासुन सनाका को खिलाने का, जो कि ऑलराउंडर कैपेसिटी उनकी अच्छी है और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, प्लस ऐसे विकेट पे बॉलिंग से भी आपके पास कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो श्रीलंका से टीम को कैप्टनसी कर चुके हैं, तो अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस तो है। इसके बाद राशिद खान, जैसा कल सुयश शर्मा ने काम किया इस वेन्यू पर राशिद खान वही काम कर सकते हैं। पूरा सीजन भाई बहुत ही खराब सीजन गया इनका, मतलब राशिद खान जैसे प्लेयर को ये बोलना कि पूरे सीजन में एक बॉलर जिसने सबसे ज्यादा छक्के खाए वो राशिद खान है, भाई बात पचेगी नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले 31 छक्के खाए हैं भाई ने। मतलब एक न्यू डेब्यूटेंट प्लेयर आता है वो भी छक्के मार के चला जाता है राशिद खान को। बैक इंजरी के बाद से जब से आए राशिद खान स्ट्रगल पे स्ट्रगल ही दिखा है उनका, लेकिन ये वो मैच है, ये वो वेन्यू है, बिकॉज बिग मैच प्लेयर बोला जाता है और मैं आज उन्हें बैक करने वाला हूँ और मेरी टीम का पार्ट है। उसके बाद जो डिफरेंशियल प्लेयर है जेराल्ड क्वेजिया, रबाडा की जगह भरने के लिए ये विकेट उनके बॉलिंग को सूट करेगी। कल हमने काइल जेमिसन की बात की थी, कल हमने कुछ सोच के ही जोश हेजलवुड को वाइस कप्तानी दी थी, आज कुछ सोच के ही डिफरेंशियल प्लेयर बोल रहा हूँ जेराल्ड क्वेजिया को। उसके बाद नंबर आता है अरशद खान का, जैसी बॉलिंग मार्को यानसन को शूट करती है अर्शदीप वाली लेफ्ट आर्म स्विंगिंग बॉलिंग यहाँ पे काम आ सकती है। और उन्होंने भाई इससे पहले कोहली को भी आउट कर चुके हैं। लास्ट हेड टू हेड में जब आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे, शायद चिन्ना स्वामी था वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे उन्होंने कोहली को भी परेशान किया हुआ है। और रोहित शर्मा का भी विकेट इससे पहले वो हेड टू हेड में ले चुके हैं। उसके बाद आता है आर साई किशोर, लोग इन्हें लेना नहीं चाहेंगे और सामने राइट हैंडर्स हैं, तो मुझे लगता है आर साई किशोर जरूरी पिक हो जाएंगे, ठीक है। और आर साई किशोर की स्पिन बॉलिंग भाई डिपेंड करता है कि कितना कप्तान इन पर भरोसा जताता है सामने की लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखते हुए। उसके बाद नंबर आता है सिराज का, तो भाई सिराज के सामने रोहित शर्मा थोड़ा वल्नरेबल है। और उसके बाद शायद आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे जॉनी बेस्टो, उनका भी रिकॉर्ड सिराज के सामने अच्छा है, 30 बॉल में 60 रन मारा हुआ है उन्होंने भी। तो ये हो सकता है कि सिराज को आराम से खेल जाए मुंबई के ओपनर्स। उसके बाद नंबर आता है प्रसिद्ध कृष्णा, तो भाई गुजरात की टीम ऐसी है जिनके पास पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों होल्डर है। बैटिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर टॉप 3 में से 2 तो इन्हीं के पास है, दोनों ओपनर्स। और बॉलिंग में शायद अभी प्रसिद्ध कृष्णा सेकंड नंबर पे चल रहे, 1 नंबर पे नूर अहमद है 24 विकेट के साथ, और दूसरे नंबर पे चल रहे प्रसिद्ध कृष्णा 23 विकेट के साथ। तो शायद आज वो उन्हें ओवरकम कर जाएंगे और मेरे लिए मस्त पिक है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को अगर मौका मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो ठीक है। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग, जल्दी से आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई की प्रोबेबल 12 की बात करें तो आपको दिखेंगे रोहित शर्मा के साथ एक न्यू ओपनिंग पेयर। जी हाँ, रिकल्टन जा चुके हैं, रिकल्टन के रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। हाँ, जो बेस्टो है इससे पहले उन्होंने खेला हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हम यूज किया करते थे उस वक्त हम की बेस्टो लव चेस एंड पेस, ये वाला लाइन हम यूज किया करते थे। और क्या बेस्टो को ये चीज मिलेगा? ये बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्विंग भी मिलेगा। लेकिन सामने जो स्विंग बॉलर है अरशद खान ही आउट कर सकते हैं। मुझे सिराज से ज्यादा उम्मीद आज अरशद खान से, लेकिन सिराज के सामने 30 बॉल 60 रन बेस्टो ने करीब मारे हैं और 37 बॉल में 60-65 रन रोहित ने भी मारे, और दोनों को एक बार आउट किया है। लास्ट हेड टू हेड में भी रोहित को शायद सिराज ने आउट किया था, उसके बाद जो रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन है, क्रॉस सेलिब्रेशन, वो किया था। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा प्योर हिट और मिस है, लेकिन ये बिग मैच है और शायद रोहित शर्मा अपनी वही स्ट्रैटेजी की तेज तराज शुरुआत वाली, तो शायद यहाँ पे वो नहीं चलेगी। तो 50-50 कॉल लेना होगा, लेकिन बेस्टो को आप रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है सामने से सिराज रहेंगे तो बेस्टो अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, बिकॉज अगर आज नहीं प्रूव किया तो अगले साल आईपीएल में फिर ये पिक नहीं होने वाले। उसके बाद नंबर आता है सूर्या भाऊ का, तो भाई मतलब मुंबई की तरफ से किसी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड को इन्होंने कर दिया पीछे, और सबसे ज्यादा छक्के लगाने में सनत जयसूर्या को कर दिया पीछे। एक ही साथ दो काम किया इन्होंने। 618 रन सचिन के थे और इनके अब हो गए शायद 653 या 54 सूर्य कुमार यादव के, और छक्के लगाए इन्होंने करीब 34 तो पूरन का था, 41 हो गया। 32 छक्के लगाए हैं, जो कि सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड था 29 या 30 का, तो वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो एक तीर से 2 निशान किया सूर्या भाऊ ने, और सेफेस्ट कप्तानी मटेरियल है। तो मेरे हिसाब से सूर्या और शुभमन गिल सीवीसी के अच्छा ऑप्शन है स्मॉल लीग में भी। हेड टू हेड और वेन्यू दोनों पे इनका धाकड़ रिकॉर्ड है,
उसके बाद आते हैं चरित श्रीलंका। यहाँ पे बॉलिंग से भी आपके लिए काम कर सकते हैं और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आज जो भी श्रीलंकन प्लेयर आए हैं उसमें मैं कुशल मेंडिस से ऊपर चरित श्रीलंका को रेट करूंगा, बिकॉज ये वो बंदा है कि भाई अगर इसका दिन रहता है, बहुत अच्छा स्पिन खेलता है, टेस्ट का भी बहुत अच्छा प्लेयर है। और ऐसे विकेट पे जहाँ पे अपने विकेट की कीमत करनी है, वैल्यू करनी है, चरित श्रीलंका आपके लिए रिस्की लीग्स में, इवन मेरे स्मॉल लीग्स में भी ये मस्ट पिक बन जाते हैं, तो इन्हें इग्नोर मत करना। और अगर एक काम मुंबई और कर सकती है कि अगर बेस्टो को नहीं खिलाती है तो उनके जगह पे तिलक या नमनधीर से ओपन करा दे। तिलक ने इससे पहले ओपनिंग की है और टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए उन्होंने सेंचुरी भी जड़ी है। तो बेस्टो को नहीं खिलाए तो इनके पास एक फॉरेन का स्लॉट बचेगा। उस फॉरेन के स्लॉट में ऐसे वेन्यू पे मुंबई वाले रिचर्ड ग्लीसन को खिला सकते हैं। रिचर्ड ग्लीसन भाई एक छोटा मोटा बॉलर नहीं, अपने डेब्यू मैच में इंडिया के खिलाफ जब खेल रहा था तो रोहित और विराट दोनों का विकेट इसने लिया हुआ है भाई साहब, बहुत ही अच्छा। और उसके हिसाब की ये विकेट है। तो ग्लीसन अगर खेलता है तो मैं टेलीग्राम पे बताने नहीं आऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। तिलक वर्मा का फॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो प्रसिद्ध कृष्णा के सामने स्ट्रगल किए हैं और इस मैच में भी प्रसिद्ध कृष्णा जब बॉलिंग करने आएंगे मिडिल फेज में उसी वक्त आएगा तिलक का बैटिंग भी। लेकिन अगर तिलक गलती से ओपन करते हुए दिखाई देते, जो मुझे लगता है कि आज मुंबई को करना चाहिए, तिलक से ओपन करा दे और ग्लीसन को बेस्टो की जगह पिला दे, तो भाई मस्त, एकदम मस्त वाला रिप्लेसमेंट हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा फिर। या फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये भी है कि बेवन जैकब्स को ला सकते हैं। बेवन जैकब्स कौन है भाई? ये वही गुट का खिलाड़ी है, डेवाल्ड ब्रेविस और एक था ना बेबी एबी जिसको बोलते थे, और एक दिल्ली में जो था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टियन स्टब्स और बेवन जैकब्स, तीनों एक ही पेड़ के पंछी है। और इतना अच्छा 6 सीटर है ना कि मतलब मैंने इसके कितने छक्के देखे हैं रोड पे जाते हुए, जैसे धोनी मारे थे ना शाहजहां में, जहाँ पे रोड पे स्टैंड बना दिया गया MS धोनी 6 स्टैंड, उस टाइप के छक्के इन्होंने मारे। कितने बार स्टेडियम के रूफ्स को क्रॉस किया है। और अभी इधर 6 सिटिंग कॉम्पिटिशन में भी शायद स्टेडियम के छज्जे पे इन्होंने छक्के मारते, लेकिन ये वेन्यू इनके टाइप का नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें टीम में जगह मिलेगी। उसके बाद नंबर आता है हार्दिक पांड्या, द कैप्टन पांड्या, द कुंफू पांड्या। और अगर आज एक बॉलर शॉट खेलती है टीम तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज दीपक चाहर की भी इंजरी की न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने भी लास्ट मैच में हैमस्ट्रिंग में पट्टी मार के बॉलिंग करने की कोशिश की थी और दो बार उन्होंने ऐसा डाला जैसे चल के आ रहे हैं। तो अगर ये न्यूज़ सही निकल गई तो हार्दिक पांड्या पे लोड बढ़ सकता है। ये कब बढ़ेगा? जब बेस्टो ही खेले, ग्लीसन नहीं खेले तब, ठीक है। मतलब अगर ग्लीसन खेले चाहर की जगह पे और बेस्टो उधर नहीं खेले, फिर इधर उन्होंने तिलक से ओपन करा दिया, ये सारा समीकरण अगर सही बैठेगा तब हार्दिक पांड्या का बात कुछ आएगा, कुछ गेम में वो आएंगे। नहीं तो हार्दिक पांड्या ठीक ठाक पिक है, मस्त पिक तो नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक पिक है। लेकिन अगर वो सिनारी हो जाता तो कप्तानी मटेरियल हो जाएंगे। टोटल डिसीजन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं उस पर आ जाएगा हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन का, बिकॉज वो स्पिन के सामने फंसते हैं यार, मतलब अंधाधुंध 6 सिटिंग के चक्कर में। और राशिद खान ने भी इन्हें परेशान किया हुआ है। उसके बाद आते हैं नमनधीर भाई, मतलब द अंडररेटेड गाय, जैसे मयंक अग्रवाल हुए, जैसे नुवान तुषारा थे RCB के इस क्वालिफायर 1 वाले मैच में जिसमें RCB को जीतना था, विकेट लेकर गए नुआन, जब हेजलवुड नहीं आए थे। तो नुआन तुषारा को किसी ने जिक्र ही नहीं किया यार, मुझे नहीं समझ में आया। लोग बोल रहे हैं जितेश शर्मा ने मार दिया भाई। 235 जिसमें सब बॉलर ने मिल के पिटवाया, सब 10 की इकोनॉमी से खा रहे थे। वहां पे एक बंदा आता है पावर प्ले में, आपको विकेट दिलाता है, रन रोक के रखता है और 4 ओवर में मात्र 26 रन देके 1 विकेट लेके जाता है भाई साहब। हैट्स ऑफ नुआन तुषारा। उसके बाद अगला मैच नहीं खेलता है, स्टिल जो रन ज्यादा पिटवाते वो खेलते हैं, लेकिन फिर भी उसी तरह का एक ये भी है नमनधीर, बहुत अच्छे छक्के मारता है ये और स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद आते हैं मिच सैंटनर, गुजरात की अगर मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करना है, जो कि लास्ट बार वानखेड़े में भी हुई थी मुंबई के सामने, तो मिचेल सैंटनर का उसमें बड़ा रोल होगा और मुंबई के सामने ही हुई थी वो। दीपक चाहर की इंजरी की न्यूज़ है, अगर इंजर्ड नहीं भी होते तो मेरे टीम में नहीं है अभी फिलहाल। ट्रेंट बोल्ट, इनको लेने का मैंने सोच रहा था, बट अगर इनको लूंगा तो फिर अगर ये डेथ में विकेट नहीं मिलता तो पावर प्ले में तो 3 ओवर ये डाल जाते हैं, जहाँ पे गुजरात के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर खेलते हैं। ओपनिंग जो उनका रीड है, अगर उनमें से किसी को भी आप ड्रॉप कर रहे हो तो ही आप बोल्ट को ट्राई करना, नहीं ड्रॉप करें तो बोल्ट को ट्राई करने का फिर कोई लॉजिक नहीं बनता ना, बिना लॉजिक के काम करके क्या मजा। उसके बाद आते हैं बूम बूम बुमराह, और आज जिसकी कैप्टनसी मटेरियल भी है, ऐसे पिचेस पे बुमराह भाई खोल के रख देंगे अगर लास्ट मैच वाला विकेट यूज हुआ तो। विकेट मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिच रिपोर्ट इसीलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद कर्ण शर्मा या अश्विनी कुमार, अगर दीपक चाहर नहीं खेलते तो अश्विनी कुमार का भी ऑप्शन खुल जाता मुंबई के पास, और कर्ण शर्मा ऐसे विकेट पे क्रूशियल होंगे और खिलाना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा।
उसके बाद बेवन जैकब्स की हमने बात कर ली, तो ये हो गई दोनों टीम्स के प्लेयर के बारे में डिटेल्स। अब थोड़ा सा नोट्स क्या बोलता है, उसके बाद हम आएंगे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टनसी की तरफ। तो बटलर नहीं है, कुशल मेंडिस की हो गई है एंट्री। लास्ट अपने 4 हेड टू हेड मुंबई को हरा चुकी है गुजरात, मतलब गजब है भाई। 2022 से 4 के 4 हराया है इन्होंने 2023 से। 2023 का क्वालिफायर भी शायद इन्हीं को हरा कर क्वालिफाइड 2, हाँ गुजरात ने 2023 में इन्हीं को हरा के क्वालिफाइड 2 में वो पहुंचे थे फाइनल में। तो उसके बाद गुजरात की सबसे खराब चीज़ है फील्डिंग, मतलब पूरे आईपीएल के सीजन में दूसरे नंबर पे ये टीम रही है कैच छोड़ने के मामले में। करीब 67% कैच छोड़े भाई इन्होंने 100 में से, मतलब समझ में आ रहा है कितनी बेनता खराब फील्डिंग है। इनका प्लस पॉइंट क्या है, इनके ओपनर्स, इनके पर्पल कैप और ऑरेंज कैप होल्डर्स, और एक क्रूशियल आर साई किशोर, और तीसरा चौथा मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिखता। राशिद खान आ गए तो वेल एंड गुड, और डिफरेंशियल अरशद खान पे थोड़ा आप लोग फोकस करोगे। अब उसके बाद नोट्स की हम बात करें तो रियान रिकल्टन नहीं खेल रहे, विल जैक्स जा चुके हैं, कॉर्बिन बॉस जा चुके हैं। रिप्लेसमेंट में रिकल्टन के जगह पे बेस्टो आ चुके हैं, जैक्स के जगह पे असलंका आ चुके हैं, बॉस के जगह पे ग्लीसन आ चुके हैं। अब देखो कितना मतलब मस्त वाला इन्होंने बैकअप लिया। चरित असलंका तीनों में सबसे अच्छे, दूसरे नंबर पे ग्लीसन, बिकॉज ऐसे वेन्यू पे चरित असलंका की बैटिंग भी काम आएगी जो टेक्निक है, और उनकी बॉलिंग भी काम आएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही स्मार्ट पिक किया है मुंबई वालों ने चरित असलंका को लेकर के। उसके बाद सूर्या हाईएस्ट रन गेटर है मुंबई के लिए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और मुंबई क्या, कोई भी टीम कभी भी एलिमिनेटर खेल के फाइनल नहीं पहुंची। अगर हम 2016 वाला सनराइजर्स हैदराबाद का वो सफर हटा दे जिसमें उन्होंने फाइनल भी पहुंचा था, मैच भी जीता था, वो एक रेयर पीस था। उसके अलावा कभी भी 2011 के बाद से प्लेऑफ जब से आया है, कोई भी टीम आईपीएल जीती है तो वो टॉप 2 में से ही जीता है उन्होंने। अगर वो टॉप 2 में फिनिश कर रही है तो उन्हीं में से किसी ने जीता है, ठीक है। तो एमआई के आज इतिहास बदलेगी, बताओ आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और असलंका का फॉर्म अच्छा है, और गोल्डन नाम भी बोला जाता है असलंका को, जैसे हम लोग लॉर्ड ठाकुर को बोलते हैं, आंद्रे रसल को बोलते हैं, वैसे ये आते हैं और विकेट लेकर के जाते हैं। तो एक तरह से डिफरेंशियल वाइस कैप्टन मटेरियल, इवन ग्रैंड लीग में कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, तो इन्हें इग्नोर करके मत चलना। मैंने स्मॉल लीग में भी रखा है इन्हें। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन सुदर्शन गेल, अगर रिस्क लेना है तो राशिद खान ऐसे विकेट पे बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। कल जो काम श्रेयस शर्मा ने किया, तो फिर भी श्रेयस शर्मा से बहुत ऊपर है। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन मुंबई की तरफ से ओनली सूर्या, और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो तिलक वर्मा अगर ऊपर आते हैं तो, नहीं तो हार्दिक पांड्या, अगर वो वाला सिनेरियो जो मैंने आप लोगों को समझाया वो होता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।